हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम सभी लोग बीएससी 6 सेमेस्टर के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर के अंतर्गत सिंगुलरिटी रेशियो एक टॉपिक है आपका, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पार्ट फर्स्ट है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आप लोगों के पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर, ऐसे लगभग 4-5 पार्ट में हम लोग पूरे टॉपिक को डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि a point at which the function f z cease to be analytic is called, मतलब एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे फंक्शन एफ जेड जो है वो एनालिटिक न रहे। इस तरह के पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो ये इस तरह के पॉइंट जो आपके सिंगुलरिटी कहलाता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसमें पोल का भी ऑप्शन दे रखा है, पोल भी एक सिंगुलरिटी है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिंगुलरिटी के अंतर्गत पोल आएगा आपका, ठीक है। मेन आपका जो बोला जाएगा आंसर इसका, वो सिंगुलरिटी बोला जाएगा, ठीक है। तो सिंगुलरिटी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है सेकंड क्वेश्चन। ये इसमें क्या बोल रखा है इन्होंने कि इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक, एक फंक्शन है आपका, ठीक है, वो एनालिटिक है, ठीक, ऑल पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड डोमेन, मतलब एक बाउंडेड डोमेन के सारे पॉइंट पे ये आपका फंक्शन एनालिटिक है, एक्सेप्ट द फाइनाइट मेनी पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स को छोड़ करके, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को छोड़ करके, ठीक। तो देन दीज पॉइंट्स, तो ये जो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आप छोड़ रहे हैं, इन पॉइंट को क्या बोलते हैं? जिन पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो इसको सिंगुलरिटी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका है कि इफ द प्रिंसिपल पार्ट, इसमें बोला कि इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड कंटेन्स नो टर्म, ठीक है ना, बी एन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन, देन सिंगुलरिटी जेड इक्वल टू एज कॉल्ड। इनका कहना है कि जो एफ जेड का प्रिंसिपल पार्ट है, अब बात है कि एफ जेड का प्रिंसिपल पार्ट क्या होता है। तो याद रखिएगा कि एफ जेड का जो प्रिंसिपल पार्ट होता है यहाँ पे, उसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, एफ जेड इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन, ठीक है, जेड माइनस ए का होल पावर एन प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन, और ये होगा आपका जेड माइनस ए का होल पावर माइनस एन। तो ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना एफ जेड का, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड, ये पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो सारा सिंगुलरिटी का डिस्कशन इसी पार्ट से मोस्टली मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या कि आपका प्रिंसिपल पार्ट एफ जेड जो है वो कंटेन नो टर्म दैट इज बी एन इक्वल टू 0 फॉर ऑल, मतलब कि ये जो बी एन आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इस प्रिंसिपल पार्ट में ये 0 है सारे एन के लिए, मतलब एन की वैल्यू 1 2 3 लीजिए, सबके लिए 0 है आपका, ठीक है। तो इस कंडीशन में पूछा है कि यहाँ पे z इक्वल टू ए पॉइंट पे कैसी सिंगुलरिटी मिलेगी। तो याद रखिएगा, जिसमें प्रिंसिपल पार्ट का सारा पोर्शन 0 होता है, ठीक है, तो इस सिंगुलरिटी को हम लोग रिमूवेबल सिंगुलरिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग का पहला ऑप्शन जो रिमूवेबल सिंगुलरिटी है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपने लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, ये आपका देखिए, ठीक। इसमें बोल रखा है कि इफ इन द प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर प्रिंसिपल पार्ट वाली बात आ गई, एफ जेड देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो जरा एफ जेड की बात फिर कर ले हम लोग। तो एफ जेड हमारा है समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए का होल पावर एन प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए का होल पावर माइनस एन, ठीक है। ये प्रिंसिपल पार्ट आपका। इसको थोड़ा सा हम लोग और सही से लिखें यहाँ से, तो ये हो जाएगा समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन और जेड माइनस ए का होल पावर एन प्लस, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से, अगर इसी में हम लोग, क्योंकि बोला कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म कंटेन हो, ठीक, तो इसका मतलब एन की वैल्यू 1 से लेकर के हम ले लिया जाए, फाइनाइट नंबर टर्म हो जाएगा यहाँ से। तो बी एन जेड माइनस ए का होल पावर माइनस एन, और इसको और सही से लिखें हम लोग, तो यहाँ पे आपका इन्फिनिटी ए एन, और ये हो जाएगा जेड माइनस ए का होल पावर एन, और ये हो जाएगा बी वन अपॉन जेड माइनस ए, बी टू अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट बी एम अपॉन जेड माइनस ए का होल पावर, आपका ये m हो गया, ठीक है। तो ये देखा जाए तो ये प्रिंसिपल पार्ट में जो टर्म मिल रहे हैं आपको, कितने मिल रहे हैं? यहाँ पे एम टर्म मिल रहे हैं, ठीक है। इसका मीन्स ये हो जाए कि आपका यहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट में जब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म मीन्स एम टर्म मान लिया मैंने यहाँ पे, तो वो कंटेन हो रहे हैं, तो जेड इक्वल टू पे जो सिंगुलरिटी मिलेगी, तो इस टाइप की सिंगुलरिटी को हम लोग पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। तो ध्यान रखिएगा कि अगर प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म कंटेन हो, तो इस तरह की सिंगुलरिटी को पोल कहा जाता है यहाँ से, ठीक है। कुछ इस तरह से दिखता है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि इफ इन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड दीज आर एन
इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ध्यान रखिएगा। अब फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बोला तो याद रखिएगा जो लॉरेंट हम लोग थ्योरम बोलते हैं इसको, एफ जेड इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन, ठीक है, जेड माइनस ए का होल पावर एन, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए का होल पावर माइनस एन, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा ये 1 से इन्फिनिटी, अगर इसी को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिखें यहाँ पे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, देखिए, ठीक है। तो यहाँ लिखने का आपका जो तरीका हो जाएगा वो ऐसे होगा, बी वन अपॉन जेड माइनस ए, बी टू अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये डॉट डॉट चलता जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या जो होगी वो इनफाइनाइट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह की सिंगुलरिटी हमेशा याद रखिएगा इसेंशियल सिंगुलरिटी कहलाती है, जिसमें प्रिंसिपल पार्ट के इनफाइनाइट नंबर कंटेन हो रहा है। मीन्स अगर इसको सिंपल समझे तो बी एन आपका 0 है, ठीक है ना, फॉर ऑल बी एन नॉट इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एन, सारे एन के लिए बी एन आपका 0 नहीं है, ठीक है। तो अगर एक छोटा सा क्लियरिटी देखें यहाँ पे, तो आपका जो प्रिंसिपल पार्ट का जो बी एन था, ठीक है ना, उसकी यहाँ पे दो बी एन की 2-3 कंडीशन बन गई। पहली कंडीशन क्या बनी यहाँ से देखा जाए तो ये आपका जो है रिमूवेबल कब होगा, रिमूवेबल होगा आपका यहाँ से इफ आपका बी एन जो है वो 0 है फॉर ऑल एन, ठीक। यहीं से आपका ये पोल कब होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये पोल होगा आपका यहाँ से जब आपका बी एन जो है वो 0 हो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम, ठीक। और यही आपका इसेंशियल कब होगा, इसेंशियल सिंगुलरिटी, ये आपका इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा कब, अगर आपका बी एन जो है वो 0 हो जाए, नॉट इक्वल टू 0 फॉर एल। तो ध्यान रखिएगा यहाँ बी एन की जो कंडीशन है प्रिंसिपल पार्ट में वो इस पर अगर नॉट इक्वल टू तो रिमूवेबल, ठीक है, वरना पोल, अदरवाइज इसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इस तरह से फिलहाल अपने लोगों का इस केस में मतलब इस पार्ट में जो आंसर आएगा वो आपका इसेंशियल सिंगुलरिटी एकदम क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। तो ये बोला है कि ए फंक्शन विच हैज पोल्स, ठीक है ना, हैज इट्स ओनली सिंगुलरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन, ठीक है ना, ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड इज सेड टू बी। मतलब ये बोला कि एक फंक्शन जो है आपका, ये जो फंक्शन आपका, ठीक है, इसके पास जो सिंगुलरिटी है जो पोल है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना, किसमें, फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन में। तो इस तरह की फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह के फंक्शन को हमेशा ध्यान रखना मेरोमॉर्फिक फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेरोमॉर्फिक फंक्शन। तो ये आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, देखिए ये बोल रखा है कि फंक्शन एफ जेड हैज पोल्स ऑफ ऑर्डर एन। मतलब कि एक फंक्शन आप एफ जेड के पास पोल है कितने ऑर्डर का, एम ऑर्डर का, एट जेड इक्वल टू ए पे। इनका कहना है कि फंक्शन को आप किस रूप में एक्सप्रेस करेंगे। तो याद रखिएगा इसमें पहला ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है, एफ जेड को इस रूप में, आपको एफ जेड को हम लोग लिखेंगे फाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल पावर एन। यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं आपकी कि एक तो फाई ए आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना, और दूसरा आपका जो ये फाई जेड है, ठीक, वो एनालिटिक होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अगर ये कंडीशन मिलती है तो ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन आपकी पोल्स की होती है, एन ऑर्डर का, और किस पॉइंट पे, जेड इक्वल टू ए पॉइंट पे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये जो ऑप्शन इससे मिलता जुलता दिख रहा है ये जीरोज के लिए होता है, याद रखिएगा, ठीक है, जीरोज ऑफ एफ जेड के लिए होता है, ठीक। तो ये फिलहाल जीरोज के लिए होगा, लेकिन फिलहाल अपना आंसर ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एट्थ क्वेश्चन जो है, ये फंक्शन विच हैज नो सिंगुलरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन इज कॉल्ड। एक फंक्शन के पास कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन में, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा किसी फंक्शन के पास कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है, नो सिंगुलरिटी, ठीक है ना, यहाँ बोल रखा है नो सिंगुलरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन, ठीक। याद रखिएगा पीछे उन्होंने सिंगुलरिटी एज ए पोल बोला था, ध्यान रखिएगा, सिंगुलरिटी एज ए पोल, ठीक। तो उसमें आपका मेरोमॉर्फिक फंक्शन हुआ था, लेकिन यहाँ कोई सिंगुलरिटी नहीं है तो आपका ये एंटायर फंक्शन होगा, याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ए फंक्शन विच हैज नो सिंगुलरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन और इनफाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन। मतलब किसी फंक्शन के पास कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है, नो सिंगुलरिटी, ध्यान रखिएगा इस बात का, कहाँ पे, फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन और इनफाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन। तो इस तरह की सिंगुलरिटी को हम लोग कांस्टेंट फंक्शन, तो आपका ये फंक्शन एफ जेड जो होगा
वो आपका कैसा फंक्शन कहलाएगा, तो ये फंक्शन या फिर आपका कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10th क्वेश्चन है, क्या रखा, ये फंक्शन विच हैज नो सिंगुलरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन एंड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर एन एट इन्फिनिटी। मतलब एक आपका फंक्शन एफ जो है, आपका फंक्शन एफ जेड जो है, ठीक है, इसके पास कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है, कहाँ पे, फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन में, ध्यान रखिएगा, ठीक, लेकिन पोल है ऑर्डर एन का, कहाँ पे, एट इन्फिनिटी पे। इनका कहना है कि ये फंक्शन किस टाइप का फंक्शन कहलाएगा, रेशनल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री लेस देन एन, या नन ऑफ दीज। याद रखिएगा, इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री लेस देन एन। ध्यान रखिएगा, क्या मैंने बोला, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री लेस देन एन। इस तरह के फंक्शन में कोई भी सिंगुलरिटी फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन में नहीं होती, इनफाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन सिंगुलरिटी होती है तो वो पोल होती है ऑर्डर एन की, ठीक है। तो अपना सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, 11th क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन अपने लोगों का, इसको, ठीक है, ठीक, 11th क्वेश्चन देखिए, ए फंक्शन विच हैज नो सिंगुलरिटी, बोला यहाँ पे एक फंक्शन विच हैज नो सिंगुलरिटी, कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है अदर देन पोल के अलावा, इन फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन और इन्फिनिटी। मतलब फंक्शन ये फंक्शन एफ जेड है, इसके पास कोई भी सिंगुलरिटी, नो सिंगुलरिटी अदर देन, मतलब एक सिंगुलरिटी है सिर्फ पोल, ध्यान रखिए पोल, वो आपका फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन में भी है और इनफाइनाइट पार्ट, मतलब कि इनके अलावा कोई और सिंगुलरिटी इस फंक्शन के पास, एफ जेड के पास नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो उनका कहना है कि ये एफ जेड कौन सा फंक्शन होगा, तो याद रखिएगा रेशनल फंक्शन होता है। रेशनल फंक्शन के केस में फंक्शन के पास कोई भी सिंगुलरिटी नहीं होती पोल के अलावा, फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन या इनफाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन में, तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है देखिए, कि द वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड बिकम्स जीरो इज कॉल्ड। मतलब इनका कहना है कि जेड की वो वैल्यू, ठीक है ना, जिसके लिए आपका एफ जेड फंक्शन जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जेड की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन एफ जेड जीरो हो जाए, इसको हम लोग जीरोज बोलते हैं, जीरोज ऑफ एफ जेड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जीरोज ऑफ एफ जेड, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है कि ए पॉइंट जेड इक्वल टू ए इज सेड टू बी ए सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड। आपका जेड इक्वल टू ए पॉइंट जो है इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड, मतलब कि आपका जेड इक्वल टू ए पॉइंट है ना, ये आपका सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। इनका कहना है कि सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है ना। एफ जेड कब कहलाएगा, नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू ए, एनालिटिक एट जेड इक्वल टू ए, नॉट एनालिटिक इन द एनबीडी ऑफ ए, नन ऑफ दीज। तो ये देखिएगा नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू ए, मतलब आपका फंक्शन एफ जेड जो है जिस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होता है, एफ जेड जो है आपका जिस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होता, नॉट एनालिटिक, ध्यान रखिएगा, जिस पॉइंट पे भी, ठीक, वो पॉइंट आपका, जैसे मान लो जेड इक्वल टू ए पर नॉट एनालिटिक है, तो ये पॉइंट आपका सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये आपका सिंगुलर पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू ए, ये ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 14th क्वेश्चन, ठीक है। ये बोल रखा है फॉर द फंक्शन एफ जेड 10 1 अपॉन जेड एट जेड इक्वल टू जीरो। मतलब इनका कहना है 10 1 अपॉन जेड पे फंक्शन किस टाइप की सिंगुलरिटी रखेगा, तो याद रखिएगा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं जरा, यहाँ से एफ जेड अपॉन यहाँ से हो जाएगा ये 10 1 अपॉन जेड है, ठीक है, तो इसको बोल दीजिए यहाँ पे साइन 1 अपॉन जेड अपॉन कॉस 1 अपॉन जेड, ठीक। तो और पोल्स ऑफ एफ जेड, ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस 1 अपॉन जेड को आप जीरो ले लीजिए, ठीक है। तो जेड की वैल्यू कॉस की कहाँ कहाँ जीरो होती है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 2n + 1 π/2, ठीक, और n की वैल्यू आप 0 +-1 +-2 इस टाइप का लेते जाइए, ठीक है।
तो यहाँ से आपका जेड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा 1/2n+1 π/2। ठीक है, ध्यान रखिएगा n की वैल्यू 0 पुट कर दी तो π/2 हो जाएगा। π/2 cos π/2 पे वैल्यू cos क्या होती है, वो 0 होती है। ठीक है, ऐसे ही +-1 +-2 से पुट करते आएंगे तो आपको 0 मिलता जाएगा। तो z इक्वल टू आपको ये मिल गया। ठीक है, और n इक्वल टू 0 +-1 +- डॉट डॉट। ठीक, तो ये क्या है, दीज आर सिंपल जीरोज, सॉरी सिंपल पोल, दीज आर सिंपल पोल्स, चूंकि पोल्स निकाल रहे हैं एट दीज पॉइंट्स, ये सभी के सभी सिंपल पोल्स हैं। दीज आर एट दिस, इन सारे पॉइंट पे ये सब सिंपल पोल्स हैं आपके। ठीक है, तो अब हम, लेकिन हम लोग किस पे पूछा गया, z इक्वल टू 0 पे। तो ध्यान रखिएगा कि z इक्वल टू 0 कैसे मिलेगा, इस पॉइंट पे z इक्वल टू 0 तो पॉइंट मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ एफ जेड, ये एफ जेड की लिमिट पॉइंट निकालिए। याद रखिएगा लिमिट पॉइंट जेड इक्वल टू क्या हो जाए, यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी कर दीजिए तो आपको 0 मिल जाएगा। तो लिमिट पॉइंट इसका 0 होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे z इक्वल टू 0 पॉइंट जो मिल रहा है वो लिमिट पॉइंट निकालने पे मिल रहा। इसका मीन्स जो इसमें सिंगुलरिटी आएगी वो क्या आएगी, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ध्यान रखिएगा कि लिमिट पॉइंट ऑफ 0, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स के लिए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी मिलती है और लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज के लिए आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी मिलती है। तो फिलहाल अपने लोगों का ऑप्शन जो है वो नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी एकदम सही है। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लगभग आज 14 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो पार्ट फर्स्ट में हम लोग 14 क्वेश्चन रखते हैं, अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।